morning, Radha Swami ji, and welcome back to our today vlog. अभी टाइम बज गए हैं सुबह के 11 और भी नहाना वाना हो गया है और नहा के मैंने धूप अगरबत्ती भी कर ली है और बेडशीट चेंज कर दी थी। पिल्लो चेंज करना भूल गई। एक्चुअली जो पिल्लो कवर है ना वो उस रूम में थे और जब मैंने बेडशीट बिछाई थी तो मैंने सोचा था कि अभी थोड़ी देर में चलो पिल्लो कवर ला के चेंज कर दूंगी, लेकिन वो मेरे माइंड से स्किप हो गया और फिर मुझे उसके बाद याद ही नहीं रहा कि मुझे पिल्लो कवर भी लगाने हैं। तो पिल्लो कवर लगा दूंगी मैं थोड़ी देर में। और ब्रेकफास्ट आज मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि ना आज था व्रत का चेकअप, तो वो गए हैं हॉस्पिटल। आज मैं नहीं गई हूँ क्योंकि अब उनकी पहले से काफ़ी मतलब तबीयत बेटर है, तो आज वो खुद से ही गए हैं क्योंकि आज उनको घर के नियर बाई डॉक्टर हैं वहीं पे जाना है, क्योंकि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पे भी बैठते हैं, तो वो वेडनेसडे में बैठते हैं और आज है वेडनेसडे, तो व्रत गए हुए वहाँ पे। और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि फिर मैं जाती तो बानी को साथ लेकर जाना पड़ता है, इसलिए बानी को हम साथ नहीं ले जाना चाह रहे थे, इसलिए फिर वो खुद से ही चले गए हैं। और उनका अपॉइंटमेंट भी मॉर्निंग का ही था, जल्दी का, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट मतलब फ्रूट्स वगैरह सैलेड वगैरह खा के गए हैं वो। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता और नाश्ते में आज बनेंगे स्प्राउट्स। सिंपल सा नाश्ता बनाएंगे स्प्राउट्स का और साथ में बनेंगी चाय। गर्मी तो है लेकिन अभी चाय नहीं पी है तो एक कप चाय भी पी लूँगी। वानी को भी भूख लग रही है, अब चलती हूँ मैं किचन में नाश्ता बना लेती हूँ। पेट में मेरे भी ना गुड़ की आवाज़ें आने लग गई हैं, भूख लग रही है और व्रत भी आने ही वाले होंगे अभी। आपके में गुड़ की आवाज़ आ रही है टमी से? आपने तो बिस्किट खाए हैं। मोगली की जैसे उछलती रहती हूँ। गाइस मैं डांस दिखाऊं किटी वाला। बस चलो। अब सबसे पहले जो भी मुझे फ्रिज में से सामान चाहिए वो सब मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स का बाउल है, ये भी निकाल लिया है। आज स्प्राउट्स की चाट नहीं बनाएंगे, आज स्प्राउट्स को फ्राई करके बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मुझे चॉपिंग के लिए सब्जियाँ चाहिए वो सब निकाल लेते हैं। प्याज तो यहीं पे मेरा कैबिनेट में रहता है, वो भी निकाल लिया है। फ्रिज में से टमाटर की बास्केट है वो निकाल लूँगी। और सब्जी फ्रिज में घिया और शिमला मिर्च है, तो खाली शिमला मिर्च ना अच्छी नहीं लगती है, उसके साथ मटर गाजर हो तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अदरवाइज़ खाली शिमला मिर्च मुझे तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए शिमला मिर्च फिर मैं नहीं डालने वाली हूँ। सिंपल प्याज और टमाटर, साथ में हरी मिर्च डालेंगे और स्प्राउट्स को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले चॉपिंग का काम है वो कर लेते हैं। और यहाँ पे बानी आ गई थी मोबाइल लेने के लिए क्योंकि उसको चलाने हैं सॉन्ग, उसको करना है डांस। तो यहाँ पे वो चार्जिंग से मोबाइल हटा के ले गई है, हालांकि उसको नहीं आएगा खोलना क्योंकि फ़ोन में है पासवर्ड और पासवर्ड उसको मालूम नहीं है, तो फिर से मेरे पास ही आएगी कि मम्मा मुझे म्यूज़िक चला कर दो, मुझे डांस करना है। चलिए यहाँ पे मेरी जो चॉपिंग वगैरह है वो सब हो गई है। अब यहाँ पे पैन में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, साथ में डाल दिया है सरसों के दाने और ऊपर से डाल दिया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, मेरे पास रखा हुआ है तो आजकल मैं हर एक सब्ज़ी में डाल ही देती हूँ। उसके बाद प्याज कट करके डाल दी थी। प्याज को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, हल्का सा ही पकाऊंगी क्योंकि जब हम इसे चाट वगैरह कुछ भी बना के खाते हैं ना तो प्याज हल्की सी कच्ची रहे तो वो खाने में क्रंची सी लगती है, वो टेस्ट अच्छा लगता है उसका, तो इसलिए फिर प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और साथ में दूसरी साइड चढ़ा दी है चाय। और जैसे ही प्याज हल्के से सोते हुए हैं मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दी थी मैंने। और हरी मिर्च मैंने बस एक ही डाली है, थोड़ा तीखा चटपटा चाहिए तो फिर इसमें कोई सा भी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं तड़के को, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे स्प्राउट्स। तो यहाँ पे प्याज मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए फिर मैंने एक प्याज थोड़ा लंबी लंबी स्लाइसिस में कट करके और ऐड कर दी थी। और अब जो स्प्राउट्स हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। स्प्राउट्स को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, मतलब कि ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना ही पकाना है कि हल्का सा स्टीम्ड हो जाए। और चाय के लिए मैं हमेशा जैगरी पाउडर या फिर देसी खांड है यही इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे देसी खांड कंटेनर में ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसको फिर से रिफ़िल कर दिया है। और स्प्राउट्स बन के रेडी हो गए हैं। ऊपर से मैंने डाल दिया था काट के हरा धनिया, साथ में एक नींबू का रस था वो भी डाल दिया है। तो स्प्राउट्स बन गए हैं, साथ में चाय भी बन गई थी। तो आज का टेस्टी और बहुत ही हाई प्रोटीन एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। बस इसके साथ चाय लेना आप स्किप कर दो ना, फिर तो और भी बढ़िया है ये।
ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है मैंने और अब लंच बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले ना मैंने जो डाइनिंग टेबल की चेयर के लिए कवर मंगवाए थे अभी ये मुझे लगाने हैं। तो एक्चुअली ना मैंने अभी तक ये लगाए ही नहीं है क्योंकि मैंने टेबल के लिए भी कुछ मंगवाया था लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो फिर मैं वो नहीं अभी लगा पाऊँगी क्योंकि मुझे ये था कि टेबल का भी साथ में सामान आ जाएगा तो एक साथ ही में जो डाइनिंग एरिया इसको मेकओवर कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल टेबल का तो कुछ नहीं हो पाया है, इसलिए फ़िलहाल जो चेयर के कवर हैं इनको ही लगा देते हैं। कवर लगाने से ना पूरा लुक ही चेंज हो गया है डाइनिंग टेबल का। पहले मुझे लग रहा था कि कलर लाइट है ज़्यादा, लेकिन लगाने के बाद अच्छा लग रहा है। और अब लंच भी बना लेते हैं, लंच का काम भी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में ना बार बार किचन में आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है, इसलिए जो लंच है वो भी मैं अभी बनाकर रख दूँगी। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ कमल ककड़ी की सब्ज़ी यानी कि लोटस स्टेम, और साथ में आम की सब्ज़ी बनाएंगे। आम की सब्ज़ी बनाएंगे बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में, मतलब जो हिमाचल में हमारे यहाँ आम की सब्ज़ी बनती है ना उस तरह से। तो उसकी फुल रेसिपी अभी आगे शेयर करती हूँ आपके साथ। फ़िलहाल तो यहाँ पे जो मैंने कमल ककड़ी ली है ना इसका छिलका अच्छे से उतार लेंगे और फिर उसके बाद इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए। मतलब दोनों ही सब्जियां जैसी हैं, पहले इनको बॉईल करने पड़ेगा और फिर उसके बाद ही ये सब्जियां बनेगी। तो यहाँ पे कमल ककड़ी है मैंने अच्छे से कट कर लिया। उसके बाद इनको गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, मतलब गर्म पानी क्या बॉईल होने के लिए ही रख दिया है। उससे क्या है अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगी, इसके अंदर जो भी मिट्टी होती है ना वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगी और साथ में थोड़ा सा बॉईल भी हो जाएंगी तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, जल्दी पक जाएंगी। और यहाँ पे मैंने 3 कच्चे आम बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, काफ़ी छोटे साइज़ के हैं इसलिए मैंने 3 आम ले लिए थे। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है कमल ककड़ी के लिए तड़का। तेल गर्म हो गया तो उसमें डाला है जीरा, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, चॉप की प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, हींग एक्सेट्रा जो भी स्पाइसेस होते हैं डेली यूज़ के वो सब ऐड कर दिए हैं। अब बॉईल की हुई जो कमल ककड़ी है वो ऐड कर दी है, मतलब तड़का जब अच्छे से पक गया था उसके बाद कमल ककड़ी ऐड की है। और अब इसमें ग्रेवी के लिए डाल देंगे पानी और अब क्योंकि कमल ककड़ी को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये मैंने आम जो बॉईल किए थे ना उनका पल्प निकाल के रख लिया है, मतलब अच्छे से हाथों से निकाल लेंगे मसल के, और गुठली और छिलके साइड में निकाल के रख दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, फिर इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि जो आम है ना उसके अंदर रेशे या फिर लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे बिल्कुल कच्चे आम है तो इसमें रेशे वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक काट ली है वो ऐड कर दी है, और इसमें डाला है मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का पेस्ट जिसको मैंने कूट के डाला है। अगर कूट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बजाय मिक्सी में ग्राइंड करने के। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और 2 से 3 चम्मच इसमें डाल देंगे शक्कर। तो थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट इसका बन जाएगा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऊपर से मैंने लगा दिया था साबुत लाल मिर्च और हींग का तड़का। तो हमारे यहाँ हिमाचल में इसको कहते हैं आम का माणी, और कहते हैं इसको खाने के बाद नींद बहुत आती है। तो चलिए यहाँ पे आम का माणी बन के तैयार हो चुका है, साथ में कमल ककड़ी की सब्ज़ी भी बन गई थी। और अभी प्लेट सिर्फ लंच के लिए जो मैं लगा रही हूँ ना सिर्फ परी के लिए लगेगी, क्योंकि उसको जाना है कोचिंग के लिए, तो फिर वो लंच करके अपना कोचिंग के लिए चली जाएगी। तो बस यहाँ पे कमल ककड़ी, राइस और साथ में थोड़ा सा माणी भी दे दिया था। वैसे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं तो फिर भी थोड़ा टेस्ट के लिए दे दिया था कि अगर अच्छा लगेगा तो खा लेगी, और उसको अच्छा लगा था। और सच में जब हमने ये खाया ना आज लंच में, उसके बाद हमें इतनी नींद आई है ना, मतलब बहुत बढ़िया सी नींद आई थी। और सच में टेस्टी तो बहुत लगता है ये खाने में, और गर्मी में वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये अच्छा होता है। तो गाइस खाना खाने के बाद सबका मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, और अभी हमने मंगवा लिए हैं गुलाब जामुन। कौन खाएगा गुलाब जामुन? ये रहे गुलाब जामुन, और तो सामान ये रहा दूध, पर दूध फ्रिज में रखो, और
और ये है सूजी का पैकेट, एक पैकेट सूजी मंगवा लिया था मैंने। और ये है मीठी सौंफ और ये है बादाम। लो फिर बाबू। अभी हम करेंगे गुलाब जामुन की बात। और अभी मेहरबानी आ गए हैं पार्क। पानी कहाँ पे आ गई? तो ये सुबह क्यों हो रही है? सुबह नहीं हो रही है, शाम हो रही है। अच्छा वो लाइट आ रही है वहाँ से ना, लाइट शाम का टाइम है ना। मम्मी इधर गेट पक्के लगा के चलो जाओ गो। वानी की जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई है तब से वानी अब डेली इवनिंग में पार्क खेलने के लिए आती ही है। कभी मैं लेकर आ जाती हूँ और कभी परी के साथ भी आ जाती है। जिस दिन उसकी कोचिंग नहीं होती ना इवनिंग की, उस दिन परी के साथ आ जाती है, अदरवाइज़ फिर मैं लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पे वानी के खूब सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो वानी खूब मस्ती करती है अपना, मतलब फुल एंजॉयमेंट होता है वानी का यहाँ पे। और बिल्कुल भी घर जाने के लिए तैयार नहीं होती, मतलब बड़ी मुश्किल से इसको मुझे वापस घर लाना पड़ता है। तो पार्क से वापस आने के बाद मैंने सबके लिए बना लिया है यहाँ पे ठंडा ठंडा मैंगो शेक। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी इसको ठंडा होने के लिए। और डिनर करने का भी किसी का कुछ भी इरादा नहीं है। किसी को डिनर करना भी होगा तो फिर लंच की थोड़ी सी लेफ्ट ओवर सब्जी रखी हुई है, वो डिनर में काम आ जाएगी। हाय गाइस, मैं पार्क से आ गई हूँ। तो हमने मुंह भी धो लिए, टी शर्ट भी चेंज कर लिए, पजामे भी चेंज कर लिए, और हमने अपने हाथ भी वॉश कर लिए और फेस भी वॉश कर लिया। हाँ, आज हम नहाए नहीं, इसलिए रात हो गई है, रात को नहाते नहीं। मम्मा ने एक फ्रॉक देखा, ऐसे मेरे घर में भी फ्रॉक आ गया। आपने नहीं देखा फ्रॉक? मैंने देखा था। और मुझे मम्मा ने डिनर बना लिया है और मैंगो शेक भी तो फ्रिज में रखते हैं हमने। मैंगो शेक ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा है। हाँ, ठंडा होने के लिए रखा है। और हम इस ब्लॉग को एंड करें। बाय गाइस, सी यू सून। लाइक एंड सब्सक्राइब। खा हैनी मस्ती चिंगू मत खा, एने खा। शाम का पूरा अपडेट वानी ने आपको दे ही दिया है। अब इस ब्लॉग को सच में एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।